देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी इस फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम आप पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। जनसुराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का उद्देश्य नहीं, का जरिया नहीं। हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ पैसा कमा ले, ठेका ले ले, ये मेरा उद्देश्य नहीं। राजनीति हमारे लिए समाज का आवाज बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें हम लोग कभी किसी के साथ गठबंधन करें, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी 243 सीट पर ही लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने भर नंबर नहीं आया तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं है, 5 साल और बिहार की आवाज बनकर रहेंगे। आज हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, तो क्या राजनीतिक तौर पर मुझे आप सीरियसली नहीं ले रहे? इतने सारे पत्रकार बंधु क्यों आए हैं? हमारे पास विधायक तो नहीं है। कोई विधायक मंत्री आ जाए तो इतने पत्रकार नहीं आएंगे। अगर हमको 10,000 लोग सुनने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इस राजनीतिक प्रयास में कुछ शुद्धता, कुछ ईमानदारी दिख रही है, इसमें कुछ होप दिख रहा है। कोई विधायक की ताकत नहीं है, कोई मंत्री आएगा तो इतना चर्चा का कारण नहीं बनेगा। और ये ताकत प्रशांत किशोर की नहीं है, ये ताकत इस प्रयास की है जिसमें पहली बार बिहार के एक बड़े वर्ग को कहीं न कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद बिहार में भी सुधार हो जाए, शायद बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर आ जाए। ये उस सोच की, ये उस होप की ताकत है। तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, जनसुराज अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, अपने दम पर चुनाव जीतेगा। अगर किसी वजह से नहीं जीते तो विपक्ष में बैठेंगे, घर पर बैठना मंजूर होगा, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। और सवाल है, बिहार में मुख्यमंत्री जनसुराज का बनेगा और जनसुराज में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर अगर दल बनाए हैं, दल में नेताओं का चयन किए हैं, संगठन किसको देना है ये तय किया है,
तो जिस दिन सारे विधायक चुनकर आएंगे दल वाले बैठकर ये भी तय कर लेंगे कि उनका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मुसलमान भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, अति पिछड़ा भी हो सकता है, सामान्य वर्ग का भी हो सकता है। महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं प्रशांत जी? महागठबंधन पहले बनने तो दीजिए। क्या आपको मालूम है कि महागठबंधन में कौन से दल हैं? हमें तो नहीं मालूम है। आरजेडी एक दल है, कांग्रेस उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी, कितने सीट पर रहेगी, वो तो वही बता सकते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले अपना अध्यक्ष ही बदल रहे हैं, अब कोई यात्रा वात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ये तो अभी से लेकर अक्टूबर तक खींचतान उठा पटक चलता रहेगा। जहां तक जनसुराज की बात है, हम लोगों ने कहा जुलाई आते आते हम लोग आपको स्पष्ट तौर पर 243 उम्मीदवार की पृष्ठभूमि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने जनता के सामने रख देंगे कि ये हम लोग के 243 उम्मीदवार हैं, बिना इसकी चिंता किए हुए कि दूसरे दल का उम्मीदवार किस जाति का होगा, किस दल का होगा, क्या समीकरण बनाएगा। हम लोग का समीकरण विकास है, हम लोग का समीकरण बिहार का सुधार है, हम लोग की ताकत ईमानदारी और शुद्धता है, और उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। दूसरे दल वाले क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन आरोप लगाया है? आप लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? लोग का नाम बताइए। आरजेडी लगा रहा है। आरजेडी तो कह रहा है कि हम बिहार को बहुत विकास कर दिए। आरजेडी का बात मान लीजिएगा। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार में सारे अति पिछड़े, सारे गरीब, सारे वंचित का हम लोगों ने कल्याण कर दिया। तो क्या आरजेडी की बात मान लीजिएगा? आरजेडी मुसलमानों को डराकर, भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। न उनको भागीदारी दी, न उनको विकास दिया, न उन भाजपा को हरा पाए। तो आरजेडी के लिए मुसलमान तो लालटेन का किरासन तेल है, और जब पहली बार वो किरासन तेल उनके लालटेन से निकल गया, अब वो जनसुराज की ओर जा रहा है, तो उनका लालटेन बुझ रहा है। जब लालटेन बुझेगा तो आप चिल्लाओगे ही कि अरे भाई रोको रोको रोको। तो बात कहने के लिए तो कुछ है नहीं कि क्यों नहीं जनसुराज, तो एक ही बात कहते जाइए। भाजपा का बी टीम है। अरे भाई आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको तो किसी ने नहीं कहा, आरजेडी वाले कह रहे हैं। तो हम कह देंगे कि तेजस्वी यादव भाजपा के बी टीम है, आप मान लीजिएगा। आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि जनसुराज वाले कह रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, या आप मुसलमानों का खून चूस रहे हैं पिछले 30 साल से?